दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पीआरटी भर्ती काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर लटकी हुई है और यहाँ पर जो है काफ़ी अभ्यर्थी जो है अब आंदोलन करने को यहाँ पर जो है उतारू हो गए हैं। और यहाँ तक कि जो है शिक्षा निदेशालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, और कि यहाँ पर जो है रिजल्ट निकाले, काउंसलिंग करे, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। तो वहीं जिन लोगों का कन्फ्यूजन है कि एलटी परीक्षा में 2 पेपर होंगे, इसका कन्फ्यूजन भी आपको दूर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के यहाँ पर जो है पीआरटी जो भर्ती आई हुई है 2600 पदों पर समथिंग, तो उसको लेकर जो है यहाँ पर नाराज़गी जताई है जो डाइट डीएलएड वाले हैं। उनका कहना यह है कि 2019 से जो है हमने यहाँ पर प्रशिक्षण किया है, हमें को नियुक्ति देने की यहाँ पे मांग कर रखी है। डीएलएड काउंसलिंग के जो है विरोध में जो है प्रदर्शन यहाँ पर देख सकते हैं, प्रदर्शनकारी काफ़ी लोग हैं। और यहाँ तक कि जो है शिक्षा सचिव के ऑफिस में धरना भी दिया उन्होंने, प्रदर्शन भी लगातार चल रहा है इनका। और वहीं जो अब लोग शिक्षा सचिव हैं या अदर जो विभाग वाले हैं, उनका कहना कुछ और ही है। आप लोग देखते हैं कि पुराने डीएलएड जो बीटीसी प्रेसिडेंट को है छोड़कर जो है नई बैचों के लिए जो है नियुक्ति की काउंसलिंग जो है शुरू करने पर जो है डीएलएड प्रेसिडेंट ने जता रखी है। और सोमवार को जो है राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में जो है काउंसलिंग के दौरान जो है विरोध प्रदर्शन यहाँ पे किया है। और उन्होंने मांग की है कि पहले जो है 2017-19 के जो द्विवर्षीय डिप्लोमा है जिन्होंने कर रखा डीएलएड वाला, उनको नियुक्ति दी जाए। उसके बाद चाहे बाकी सीटें कुछ भी करो, वो इनको मैटर नहीं, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। तो मतलब कि हमें जो है नियुक्ति दो, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये भर्ती की प्रक्रिया की मांग कर रहे थे और भर्ती निकाल ली, तो यहाँ पर जो है कोर्ट में लटक चुका है। तो इस वजह से यहाँ पर इनकी मांग है तो हमें नियुक्ति दो, क्योंकि मोस्टली जिनका यहाँ पर शुरू में बैच था 2014 वाला, उनकी नियुक्ति हो चुकी है। 2016 वाले में 2017-16 में देख सकते हैं यहाँ पर कि इनकी जो नियुक्ति सेकंड बैच वाला, उनकी यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया अटकी हुई है। तो इस वजह से जो है इनका कहना यह है कि हमें जो है नौकरी नहीं मिल पा रही है। कई लंबे समय से यहाँ इतना प्रशिक्षण करने के बाद हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, सीटें ड्यूटेड जो भी है सब क्लियर कर दिया है, तो हमारी नौकरी नहीं लग रही है। इस तरह से इन्होंने हमें आंदोलन पर उतर आए हैं। और वहीं जो 430 पदों को लेकर भी वहाँ पर बात कहा था, ठीक है, तो उनका कहना ये है कि जो है विभाग का कहना यह है, जो शिक्षा सचिव हैं, हम जो है अभी कोर्ट मामला जो है कोर्ट पर अटका हुआ है, कोर्ट के अधीन ही हम जो काम करेंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और जबकि कोर्ट पर नहीं अटक रखा है, तो शिक्षा के विभाग के जो अधिकारी हैं उनका कहना ये है कि 430 पदों पर जो भर्ती है वो कोर्ट पर जो स्टे है वो आने के बाद ही क्लियर होगा। अभी तक जो है इसका रिजल्ट जो है नहीं निकाला है इन्होंने, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी समय लगने वाला है इसमें भी। और बाकी जो 26 पद हैं उस पर तो रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा लग चुके हैं और उसका न जाने कब क्या होगा। और लेकिन इन्होंने जो है जानबूझकर, विभाग ने जानबूझकर जो है ये रिजल्ट भी निकाल दिया है। तो इस वजह से जो है ये भर्ती प्रक्रिया जो है कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षक में है, इस पर जो है 12 को भी फैसला होना है। और जो सीटेट 2021 में क्लियर कर लिया जिन्होंने, उनको यहाँ पर मौका मिल सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो है एलटी में दे रखा है, तो अब इनको भी देने की यहाँ पर मनसा है हाईकोर्ट की। तो फिलहाल जो है 12 तारीख को फाइनल हो जाएगा इसका। और वहीं आप लोग देख सकते हैं कि एलटी की परीक्षा जो है आपको 25 तारीख को जो है आपका अप्रैल मंथ में यहाँ पर निर्धारित कर दिया गया है। और 2 पाली में जो है परीक्षा होनी है, एक तो सुबह 10 से 12 होगा और दूसरा जो है आपका यहाँ पर 2 से लेके 4 बजे तक का यहाँ पर जो है समय दिया गया है, 2 घंटे का पेपर आपका होगा। तो इसको लेकर जो है कई विषयों पर जो है सुबह परीक्षा होगी और कई विषयों पर जो है आपकी द्वितीय पाली में परीक्षा होंगी। काफ़ी लोग ये चिंतित में थी कि क्या जो है सीडीपी तो एक जैसे आती सबकी, क्या हमारी आएगी। तो प्रथम पाली में जो है सबका सीडीपी यानी कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट वाला है पार्ट, ठीक है ना, शिक्षण अभिरुचि या टीचिंग एप्टीट्यूड कह सकते हैं उसको, तो वो पार्ट जो है आपका फर्स्ट शिफ्ट में एक जैसा पेपर आएगा। क्योंकि आपका हिंदी का पेपर है तो आपके फर्स्ट पेपर में जो है नॉर्मलाइजेशन का कोई मामला ही नहीं। कई लोग जो है नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो इस परीक्षा में कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि आपका जो है सब्जेक्ट वाइज पेपर है। तो हिंदी की जो मेरिट है हिंदी की बेस पे बनेगी, चाहे आपके पास सीडीपी के ऐसा भी हो, कोई मैटर नहीं करता है। और वैसे सेकंड पाली में भी जो है आपका एक सीडीपी एक ही आएगी। और सब्जेक्ट का पेपर तो आपको बताइए सबका जो है एक जैसे ही आता है। तो सीडीपी 2 पेपर में यहाँ पर 2 इसके सीडीपी के 2 पार्टों में पेपर आपके आएंगे। बाकी जो है सब्जेक्ट आपका सेम आएगा। अगर हिंदी वाले हैं तो हिंदी का पेपर एक ही बैच में होगा आपका, एक ही पाली में होगा, या तो मॉर्निंग में होगा या तो शाम को होगा। तो इस तरह से जो है 2-2 पेपर आपके अलग से कोई अलग नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन कुछ भी नहीं होगा। बस 2 सेट जो होंगे आपके सीडीपी के 2 सेट बनेंगे, बाकी कोई 2 पेपर आपके नहीं बनेंगे। क्योंकि सीडीपी का जो है, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज जो है आपकी मेरिट बननी है, तो हिंदी वाले की हिंदी के हिसाब से बनेगी, इंग्लिश वाले की इंग्लिश के हिसाब से बनेगी। तो उससे जो है हिंदी सभी की जो हिंदी वाले हैं उनकी सीडीपी सेम ही आएगी, ऐसे सभी की जो इंग्लिश वाले हैं उनकी सीडीपी सेम ही आएगी। तो मतलब कि पेपर आपका सेम आना है, अलग अलग कुछ नहीं आएगा। तो मेरिट जो है सेम बेस पे बनेगी, नॉर्मलाइजेशन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जो लोग कन्फ्यूजन कर रहे थे। फिलहाल इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।